श्यामा जू मेरी नैया। हे मेरी ठकुरानी, श्यामा जू मेरी नैया, उस पार लगा देना। श्यामा जू मेरी नैया, उस पार लगा देना। हे हरी, हे मेरी ठकुरानी, हे मेरी किशोरी लाडली, दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलो? श्यामा जू मेरी नैया, उस पार लगा देना। श्यामा जू मेरी नैया, उस पार लगा देना। और माँ, हे कन्हैया, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। हे मेरी ठकुरानी, हे मेरी श्यामा प्यारी, हे मेरे बंसी वाले की प्रिय, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। हे कन्हैया, ऐसा ना हो कि पैसे में मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि जीव के जब अच्छे दिन आते हैं तो वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन याद रखना कि सुख आने के बाद भी हमेशा ये, अब आप सबका अच्छा दिन आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन के अच्छे दिन ही तो चल रहे हैं, तभी तो राम मंदिर बना। अच्छे दिन चल रहे हैं, तभी तो धारा 370 हटी। अच्छे दिन चल रहे हैं भक्तों, अच्छे दिन चल रहे हैं। इस कोरोना के पीछे भी अच्छाई छिपी होती है, जैसे दूध में मलाई छिपी होती है। आप सबके अच्छे दिन आ गए। क्यों? क्योंकि बिहारी जी के पंडाल में आ गए। श्याम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा वही सुन सकता है जिसपे बिहारी जी की कृपा होती है। अगर उनकी कृपा नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा है, मैंने देखा है बड़े बड़े करोड़पति चेक लेके घूमते हैं, लेकिन कथा करा नहीं पाते। तो हे माँ, हे मेरी श्यामा, जब माया आए तो क्या होगा प्रभु? तुम देखते ना रहना। हाथ ऊपर करके कानपुर वालों भगवान से कह दो आज, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जू मेरी नैया, उस पार लगा देना।
उस पार लगा देना। जीव भगवान को भूल जाता है। भक्तों, भगवान किसी को दुख नहीं देते, कभी नहीं देते। जीव सिर्फ अपने जो उसने पिछले जन्म में किया है वही भोगता है। भगवान तो जीव की मदद करते हैं, पल पग में मदद करते हैं। और आप अगर 7 दिन एक एक शब्द पे ध्यान देंगे, एक एक शब्द भागवत में सीखने लायक है। अगर आप एक एक शब्द पे ध्यान देंगे भागवत के, तो आपको लाखों प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। फिर आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। और फिर भी अगर कोई शंका रह जाए तो हमसे जो प्रश्न आपको करना है, हम कथा के बाद 1 घंटा रहते हैं। तो मेरे प्यारे, बहुत सुंदर सी लाइन कही क्या, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, लेकिन भगवान जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसको बीच बीच में हमेशा थोड़ा थोड़ा दुख रहता है उसके जीवन में। क्योंकि जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं उसको पैसा दे देते हैं, रुपया दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि अगर धन दौलत ज्यादा मिल जाएगी तो उसके पास समय ही नहीं रहेगा कि वो भगवान को याद कर सके। और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब जीव का अच्छा समय आता है, सुख का समय आता है, तो भगवान को भूल जाता है। और जब दुख आता है तभी तो जय श्री श्याम कहता है, जय श्री कृष्ण कहता है। कुंती ने यही मांगा भगवान कि प्रभु मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे। और सच बताएं कानपुर वालों, सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में ही है। पैसा तो सब चला जाता है। जिस घर में भगवान नहीं, जिस घर में श्याम नहीं, जिस घर में कृष्ण नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं वो घर शमशान होता है। इसलिए हे कन्हैया, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। लेकिन हे किशोरी, हे मेरे खाटू श्याम, हे मेरे वृंदावन बिहारी, हे कन्हैया, मेरी श्याम कहीं तुम भी, मेरी श्याम कहीं तुम भी, मुझको न भुला देना, मेरी श्याम कहीं तुम भी, मुझको भुला देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना।
और कन्हैया ये बात सत्य है क्या? तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। हे कन्हैया, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। लेकिन हे मेरी श्यामा, हे मेरी बंसी वाले, ये बात अगर सच, आप लोग नहीं गाएंगे, आप लोग गाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि भक्तों याद रखना, जिसका हाथ ऊपर होता है ना, उसकी किस्मत सुपर होती है। मेरे श्याम बाबा कहते हैं एक सीढ़ी में आप सबसे नीचे बैठे हैं, दूसरी सीढ़ी में मेरा कन्हैया सबसे ऊपर बैठा है। जब आप एक कदम आगे चलते हैं तो भगवान 100 कदम नीचे आता है और आपका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर कर लो। क्यों? क्योंकि हम सब अनाथ हैं और ये अनाथों के नाथ हैं। अभी आप ये सोचते हो कि हम करने वाले हैं, जिस दिन आप ये सोच लोगे इनको आगे कर दोगे, बस इनको अपने हाथ में ले लो। मैं तो जहां जाता हूं इनको अपने साथ लेता हूं। जब मैं जहां जाता हूं ना तो लोग क्या कहते हैं पता है? कि मेरे घर में बिहारी जी आ गए। ये सिर्फ इनका प्रेम था। जब तक इनको जानता नहीं था तब तक दास का कोई मोल नहीं था। प्रभु ने खरीद कर इस दास को अनमोल कर दिया, इस दास को अनमोल कर दिया। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए कुछ कर तो दे, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। कुबेर के भंडार खोल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप स्वप्न में होगे, आपके घर में सारी व्यवस्था भगवान कर देंगे। विश्वास करिए, विश्वास इतना तगड़ा होना चाहिए कि भगवान न करे कैसी भी हमारे पास विषम परिस्थिति, कन्हैया मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराने का मतलब यही है कि तुम्हारे जीवन में, आपके जीवन में कभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। इसलिए कन्हैया से कहो क्या? हे मेरी कन्हैया, हे मेरी श्यामा प्यारी, ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है तो करके दिखा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। अच्छा ये बताइए, वृंदावन कौन कौन गया? जो गए हाथ ऊपर करो। बाकी लोग वृंदावन नहीं जा पाए। मेरे प्यारे,
भगवान के हर मंदिर में कुछ ना कुछ चमत्कार है, लेकिन उनको देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं होती, उनके लिए इस आंखों की जरूरत होती है। आज भी निधिवन में एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे में चारों तरफ से दीवार है और रात में 5 बजे के बाद सारे बंदर सूर्यास्त से पहले भाग जाते हैं। कम से कम 50-60 ताले गोसाई जी लगाते हैं और अंदर श्रृंगार का सामान पूरा फैला दिया जाता है, 56 भोग रख दिया जाता है। और क्या होता है, बोले सुबह 5 बजे दास हर महीने जाता है और जब ताला खुलता है, गोसाई जी ताला खोलते हैं तो हर चीज अस्त व्यस्त मिलती है मेरी मैया। लड्डू आधा गायब, दतून गीले, साड़ी फैली हुई, और कहते हैं रात में वहां कोई टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को देख लिया उसे संसार देखने की क्या जरूरत है। या तो सुबह पागल मिलता है या मरा हुआ मिलता है। हर मंदिर में ठाकुर जी के चले जाइए भक्तों, जगन्नाथपुरी चले जाइए, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर के ऊपर झंडा है वो हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है, हवा से विपरीत। बद्रीनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ में चमत्कार, गरम कुंड है, पानी लाइट है नहीं, फिर भी गर्म पानी कहां से निकल रहा है पता नहीं किसी को। बद्रीनाथ में बर्फ के अंदर साधु संत, जहां 6 महीने बर्फ रहती है, 6 महीने बर्फ के अंदर बिना कपड़े के निर्वस्त्र दोनों हाथ करके जय श्री नारायण का नाम पुकारते हैं। वो किसकी शक्ति से जीतते हैं? आपको कम से कम कभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाइए, 50-60 कंबल भी आपको जाड़ा लगेगा। अच्छा, और निवेदन है कि कल कुछ कुर्सियां आएंगी, तो जो लोग बैठ जा सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं वो बैठ सकते हैं, और जो नहीं बैठ सकते, कुछ कुर्सियां इधर भी हैं, तो पंडित जी कुर्सी दे दीजिएगा। इसलिए मेरे प्यारे, भगवान की हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुई हुए जाए। हम अभी इस लायक नहीं है कि भगवान हमको दर्शन दे। जिस दिन उसके लायक हो जाएंगे, मेरा श्याम आपको हर जगह दिखाई देगा। आप यहाँ तक कि दर्पण भी देखेंगे तो उसमें श्याम की मूर्त दिखाई देगी, आपको कन्हैया की मूर्ति दिखाई देगी। अभी हम उसके लायक नहीं। घड़ा भी लेते हैं तो ठोक पीट के बजा के चेक करते हैं कि कमजोर तो नहीं हो। तो भगवान के लायक तो बनो। भगवान तो खड़ा है दर्शन देने के लिए। दुर्योधन के सामने भगवान नहीं रहे, लेकिन भगवान को पहचान ही नहीं पाया, मूर्ख। अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान है? पंडित जी अगर भगवान ना होता, ये पंडित जी निवेदन है कि वो कुर्सी भी माता जी को दे दीजिए अगर कोई। तो भक्तों, भगवान, आइए पहले एक सुंदर सी लाइन को बोलते हैं, इसके बाद कथा क्रम में चलेंगे। क्या कहना है? हे प्रभु, बन करके मोर श्यामा, बन बन में नाच करेंगे। बन करके मोर श्यामा, बन बन में नाच करेंगे। बन करके मोर श्यामा, बन बन में नाच करेंगे। बन करके मोर श्यामा, बन बन में नाच करेंगे। और कन्हैया तुम श्याम रूप, भजन की अंतिम लाइन है, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। इसलिए क्या कहना है? तुम श्याम रूप बन कर, तुम श्याम रूप बन कर, प्यासों पे दया करना। तुम श्याम रूप बन कर, प्यारों पे दया करना।
श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय।